we have discussed the classification of, you can say, up to monerans. Monerans के स्पेशल फीचर्स एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि मोनेरंस क्या है। मोनेरंस या किंगडम मोनेरा को हम बैक्टीरिया किंगडम भी कहते हैं, और यहाँ पर सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया किंगडम मोनेरेंस है, और यहाँ पर इनका अबंडेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में हर जगह हर तरीके के एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और सबसे स्पेशल बात इस किंगडम की ये है कि ये ऐसे एटमॉस्फेयर में भी या ऐसी कंडीशंस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जहां कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक सरवाइव नहीं कर सकता। सबसे पहले इसमें आते हैं बैक्टीरिया, और इसे बैक्टीरिया किंगडम के नाम से भी हम जानते हैं। और बैक्टीरिया को कई कई बेसिस के फॉर्म्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले शेप के बेसिस पे ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ, यानी कि सबसे पहले स्फेरिकल कॉकाई, ये छोटे छोटे से स्फेरिकल कॉलोनीज के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और अपने शेप के बेसिस पर ही ये 4 तरीके के फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर छोटे छोटे से स्फीयर्स के फॉर्म में ये एग्जिस्ट किए तो इन्हें हमने कहा स्फेरिकल कॉकाई। अगर लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म, जैसे कि आप अपने बुक में भी देख रहे हैं कि अगर लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं बैसिला, बैसिल। तो यहाँ पे ये रॉड शेप है, जैसे कि आपको यहाँ दिख भी रहा है कि रॉड शेप है, हल्का सा यहाँ पर एंड पे स्वेलन पार्ट प्रेजेंट है, और ये रॉड शेप्ड है, इनको कहा बैसिला। और प्लूरल इसका सिंगुलर फॉर्म बैसिलस और प्लूरल बैसिला। तो यहाँ पे अगर कॉमा शेप्ड है, बुक में भी डायग्राम गिवन है कि अगर कॉमा शेप्ड है, स्फेरिकल शेप है तो कॉकाई, और अगर रॉड शेप्ड है तो बैसिलस, और अगर इस तरीके से स्पाइरल यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से है तो यहाँ पर इन्हें कॉमा शेप्ड, यानी कि ये आपको दिख रहा है स्फेरिकल स्पाइरल शेप थ्रेड लाइक, ये कहलाते हैं स्पाइरला थ्रेड लाइक। इनको स्पाइरल स्पैरिलम भी कहते हैं। ये बिल्कुल थ्रेड लाइक लंबे 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 पतले पतले लंबे लंबे, इनको शेप के बेसिस पे हम स्पाइरल स्पाइरलम या स्पाइरेला कहते हैं। अब जैसे कॉमा नहीं लगाते हैं, ये एक कॉमा इस तरीके से लग रहा है, जैसे कॉमा भी लग रहा है या एक ड्रॉप लग रही है बिल्कुल। अगर कॉमा शेप में है, भाई कॉमा ऐसे ही लगाते हैं, तो कॉमा शेप में अगर है तो इन्हें कहते हैं विब्रियो, विप्रियो। तो विब्रियो यहाँ पे कॉमा शेप बैक्टीरिया है, तो शेप के बेसिस पे 4 तरीके के हो गए, स्पाइरेला, विब्रियो, कॉकाई, और रॉड शेप्ड है तो इनका नाम हमने क्या दिया, बैसिला। नेक्स्ट अपने हैबिटेट के, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब ये चारों कैटेगरी जो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर के बेसिस पे बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? कुछ जगह ये सिंगल एग्जिस्ट करेंगे, कुछ जगह ये कॉलोनीज में एग्जिस्ट करेंगे, कहीं पे ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक में भी कैटेगरी है, कीमोट्रॉफिक हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, कहीं पर हेट्रोट्रॉफिक है। तो मतलब मोनेरेंस किंगडम के जो बैक्टीरिया हैं ये काफी कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, हैबिटेट के बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया की जो हम बात करेंगे किंगडम मोनेरेंस में, वो है आर्की बैक्टीरिया। मतलब नेक्स्ट कैटेगरी जो हमने बात की बैक्टीरिया की, आर्की बैक्टीरिया। आर्की नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत पुराने। तो आर्की बैक्टीरिया किंगडम मोनेरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वो बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीम कंडीशंस पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में ये अलाइव या सरवाइव रह सकते हैं जो बहुत हार्श हैं और नॉट सुटेबल फॉर लाइफ है। तो यहाँ पर ये 3 तरीके के होते हैं हैबिटेट के बेसिस पे। अगर सॉल्टी एरिया में है तो हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स में है तो थर्मो एसिडिफाइल्स, और अगर माशी एरिया में है तो मेथानोजेंस। इसमें से कमर्शियली जो इम्पोर्टेंट है वो है मेथानोजेंस, क्योंकि ये काउ डंग या डंग ऑफ एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये बायोगैस सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये मेथानोजेंस ऐसे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं जहां पर ये ऑर्गेनिक मैटर को
कन्वर्ट करके या डिग्रेड करके मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिथानोजेंस के बारे में एक और बात है कि रुमिनेंट्स यानी कि जुगाली करने वाले एनिमल्स की गट में भी सर्वाइव करते हैं। मिथानोजेंस के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर है वो है यू बैक्टीरिया। मतलब सबसे पहले हमने शेप के बेसिस पे मोनोरेंस देखे बैक्टीरिया 4 कैटेगरी का, फिर एक्सट्रीम कंडीशंस वाले बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया जो 3 कैटेगरी के थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मोनोरेंस का है वो है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के बारे में स्पेशल बात क्या है कि यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ट्रू बैक्टीरिया मतलब यहाँ से हमें नॉर्मल फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया के मिल जाएंगे और इनमें एक रिजिड सेल वॉल है। मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया की पूरी एक एग्जिस्टेंस है, एक मतलब ट्रू फीचर है कि रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है। और अगर वो मोटाइल है यानी कि अपने आप मूव करने वाले हैं तो उनमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। मतलब यू बैक्टीरिया का सबसे स्पेशल ट्रू बैक्टीरिया क्यों कह रहे हैं, किस बेसिस पे, व्हाई दे आर नोन एज ट्रू बैक्टीरिया? क्योंकि यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें एक रिजिड सेल वॉल है और अगर वो मूवेबल है, मूव करने वाले हैं, तो एक क्या प्रेजेंट है उनमें, फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये दो फीचर्स की वजह से इन्हें ट्रू बैक्टीरिया का भी नाम दिया गया है। इसके बाद इनको कॉमनली साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं क्योंकि ये वो लाइफ फॉर्म है जिसको माना गया कि सबसे पहली सेल या लाइफ फॉर्म जो एग्जिस्ट की वो यही थे, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। ये फ्रेश वाटर में भी एग्जिस्ट करते हैं और मैराइन वाटर में भी एग्जिस्ट करते हैं, इनमें और पोल्यूटेड वाटर में भी। अब इनमें एक स्पेशल बात है, स्पेशल बात क्या है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। क्या स्पेशल बात है, ये एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया को फिक्स कर सकते हैं अपनी एक स्पेशल सेल के जरिए जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट। आपकी बुक में एक डायग्राम भी गिवन है इस तरीके से यू बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरिया कॉलोनीज का। अगर आप देखेंगे फिगर 2.2 पेज 4 जो नॉस्टॉक या ब्लू ग्रीन एल्गी का डायग्राम है, इस तरीके से डायग्राम है और इसके चारों तरफ बाहरी तौर पे एक शीट प्रेजेंट है, प्रोटेक्टिव शीट, और यहाँ पर एक पर्पल कलर सेल है इनके बीच में जिसको नाम दिया गया है हेट्रोसिस्ट। और इस सेल की प्रेजेंट होने की वजह से इनमें एबिलिटी है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की। नॉस्टॉक का ये डायग्राम है, नॉस्टॉक और एनाबेना दोनों में है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर इनका क्या है, नेक्स्ट फीचर क्या है, ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक क्यों, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करके अपना खाना खुद बना सकते हैं, एटीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसी नेचर की वजह से इनको मतलब रिसाइकलिंग बैक्टीरिया या डिकम्पोजर्स का भी नाम दिया है क्योंकि आसपास का नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और अमोनिया को यूज करते हुए ये एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सल्फर, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को एटमॉस्फेयर में रिसाइकिल कर देते हैं। तो ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो कीमोसिंथेटिक हो गए, तो यानी कि जो यू बैक्टीरिया है ये कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। जो हेट्रोट्रॉफिक है वो सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोजर्स हैं क्योंकि वो डेड ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं को कंज्यूम करके ये सरवाइव करते हैं। उनमें से कुछ का यानी कि कुछ हेट्रोट्रॉफिक का हमारी एवरीडे लाइफ पर भी एक सिग्निफिकेंट रोल है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन, कर्ड मेकिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेग्यूम प्लांट्स में प्रेजेंट होके ये हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। यूजफुल क्राइटेरिया है कहाँ पर, कर्ड मेकिंग में, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में और नाइट्रोजन फिक्सेशन में। लेकिन यूजफुलनेस के साथ ये हार्मफुल भी है। जो सिट्रस कैंकर डिजीज है प्लांट्स की वो ये कॉज करते हैं, कॉलरा, टाइफॉइड, टिटनस, ये डिजीजेस ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि ह्यूमन बींग्स में कॉज करते हैं। तो ये हो गया इनका यूजफुलनेस और डिजीज कॉजिंग नेचर, दोनों है, यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है, दोनों कैटेगरी हमारे हैं, लेकिन ये दोनों ही कैटेगरी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। उसके बाद नेक्स्ट इनका जो रिप्रोडक्शन मोड है, रिप्रोडक्शन मोड ये एसेक्सुअल भी करते हैं और सेक्सुअल भी है।
एसेक्सुअल मोड इनका फिशन है कि एवरी टाइम one bacteria enlarges then divides into two and this division further extends कि वो every 20 minutes में डबल हो जाते हैं और इनको इमॉर्टल भी कहा जाता है क्योंकि ऑर्गेनिज्म डेड नहीं हो रहा, वो दो में डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए इनको इमॉर्टल भी कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रिमिटिव तरीका लेते हैं क्योंकि भाई प्रिमिटिव सेल्स है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रिमिटिव तरीका लेते हैं। प्रिमिटिव तरीका क्या है कि ये अपना एक डीएनए फ्रैगमेंट एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में ट्रांसफर करते हैं, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम ट्रांसफर करते हैं और वो डीएनए मिक्सिंग की वजह से इस स्ट्रेन में पहले वाले स्ट्रेन का भी फीचर आ जाएगा। इस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सबसे एक स्पेशल कैटेगरी मोनोरेंस की यहाँ पर है, वो है माइकोप्लाज्मा, यानी कि हमने डिस्कस किया शेप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया, फिर हैबिटेट के बेसिस पे आर्की बैक्टीरिया, स्पेशल फीचर्स के बेसिस पे यू बैक्टीरिया जिनमें कीमोसिंथेटिक भी थे, हेट्रोट्रॉफिक भी थे, ट्रू क्यों कहा गया, रिजिड सेल वॉल थी, और इनमें क्या था, सेल वॉल के अलावा फ्लैजिला भी था मोटाइल के लिए। इंपॉर्टेंट फीचर था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ये इनका यूजफुलनेस था। हार्मफुलनेस डिजीज कॉलरा टाइफॉइड टिटनेस और सिट्रस कैंकर इन प्लांट्स कॉज करते हैं। लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी यहाँ पर मोनेरेंस की है कि ये माइकोप्लाज्मा, मतलब ये एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ मोनेरेंस है माइकोप्लाज्मा। ये सेल वॉल को लैक करते हैं, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ये सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी है फाउंड ऑन अर्थ। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल और ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करते हैं। तीन फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है माइकोप्लाज्मा के, दे डू नॉट हैव सेल वॉल, और उसके बाद दे डू नॉट हैव सेल वॉल, मतलब इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, और ये स्मॉलेस्ट सेल है एटमॉस्फेयर पे पाई जाने वाली, और ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करते हैं, और ये पैथोजेनिक है एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, यानी कि डिजीज कॉजिंग। So this was all about monerans. अब हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा स्पेशल थिंग क्या है किंगडम प्रोटिस्टा में? स्पेशल थिंग ये है कि ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, मतलब प्रोटिस्टा इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन ये मोनेरेंस से कैसे अलग है? मोनेरेंस से इस बेसिस पे अलग है क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी सेल्स क्या है, यूकैरियोटिक है, वेल डेवलप्ड है, सेल वॉल प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है। कुछ में फ्लैजिला है, कुछ में सीलिया है मूवमेंट के लिए, कुछ में एक फ्लैजिला है, कुछ में दो फ्लैजिला है मूवेबिलिटी के लिए, और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड है। फिर से एक बार फीचर्स रिवाइज करवा रहे हैं प्रोटेस्टेंट्स की, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, इनमें एक वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर जो बाउंड्रीज है इस किंगडम की डिफाइंड नहीं है कि मतलब यही इस कैटेगरी में आएंगे। ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, प्लांट लाइक भी हो सकते हैं, एनिमल लाइक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है? बेसिकली तो एक्वेटिक होते हैं लेकिन टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है और मेम्ब्रेन बाउंड है। रिप्रोडक्शन भी इनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हो सकता है, और ये बेसिकली किस कैटेगरी में है? क्राइसोफाइसे और डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। ये हमारी 5 कैटेगरीज हैं जिनमें हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है क्राइसोफाइट्स, यानी कि द वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ किंगडम प्रोटिस्टन इज क्राइसोफाइट्स। अब क्राइसोफाइट्स के फीचर्स, क्राइसोफाइट्स कौन से होंगे? क्राइसोफाइट्स को हम डाई एटम्स या गोल्डन algae भी कहते हैं। द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ क्राइसोफाइट इज दे आर नोन एज गोल्डन algae या डेस्मिड्स, गोल्डन algae या डेस्मिड्स या डाई एटम्स। ये फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों में होते हैं।
पहला फीचर, ये डायटम्स या डेस्मिड्स के नाम से जाने जाते हैं। फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों में हो सकते हैं और ये वाटर करंट्स में फ्लोटिंग होते हैं। वाटर करंट्स में फ्लोटिंग होते हैं, इसीलिए इनको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है प्लैंकटन का। क्यों प्लैंकटन कहते हैं? क्योंकि ये फ्लोटिंग वाटर करंट में सरवाइव करते हैं। दे आर नोन एज प्लैंकटन्स क्योंकि ये फ्लोटिंग वाटर में एग्जिस्ट करते हैं और माइक्रोस्कोपिक है। ज्यादातर इनमें फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब इनमें स्पेशल फीचर क्या है? ये दो ओवरलैपिंग शेल्स, जैसे कि ये डायटम्स का एग्जिस्टेंस ओपन नहीं होता, ये दो ओवरलैपिंग शेल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म अंदर का डेड भी हो गया तो ये शेल्स डिकम्पोज इजीली नहीं होती क्योंकि ये काफी हार्ड कार्बोनेट शेल्स, काइटिन शेल्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये जब डेड हो जाते हैं तो समुद्री सतह पे ऑर्गेनिज्म तो डेड हो गया, जब ऑर्गेनिज्म डेड हो गया तो ये फ्लोट नहीं करेंगे। जैसे कि डेड बॉडी फ्लोट, डेड बॉडी जो ह्यूमन बींग्स की होती है वो फ्लोट होती है, लेकिन जब हम अलाइव होते हैं तो हम सिंक कर सकते हैं। इनके साथ उल्टा है, जब ये अलाइव है तो ये फ्लोटिंग करंट में मूव करेंगे, लेकिन जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये फ्लोटिंग करंट में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सी बेड पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। और डिपॉजिट होते होते ये डाई एटमेशियस अर्थ बनाते हैं। डाई एटमेशियस अर्थ, जिसको कहते हैं समुद्र के अंदर के पहाड़, ये डिपॉजिट हो होके डायटमेशियस अर्थ फॉर्म कर लेते हैं जब इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये शेल्स डिकम्पोज नहीं होती, इनडेस्ट्रक्टिबल वॉल्स होती है, इसीलिए डायटमेशियस अर्थ बनाते हैं। इनका स्पेशल कंटेंट, और ये जो बीइंग ग्रिटी ऑफ गैस एक ऐसा सॉइल बनाते हैं जिससे जो ऑयल सिक्रीट होता, मतलब इस अर्थ में जहां डिपॉजिट हो गए हैं इसमें एक ऐसा ऑयल पाया जाता है जो पॉलिशिंग, फर्निशिंग और सिरप्स में यूज होता है। और इनको चीफ प्रोड्यूसर का भी नाम दिया गया है, मतलब ये चीफ प्रोड्यूसर है क्योंकि सारे के सारे प्लैंक्टन्स फोटोसिंथेटिक हैं, इसीलिए इनको चीफ प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जाना जाता है। वंस अगेन द स्पेशल फीचर्स ऑफ क्राइसोफाइट्स, ये डाई एटम्स हैं, डेस्मिड्स हैं, दो शेल्स के अंदर इनका एग्जिस्टेंस है, वो शेल काफी हार्ड होती है, डिस्कम्पोज नहीं होती। एनिमल्स के डेथ के बाद या ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद ये डायटमेशियस अर्थ बनाते हैं। इनको प्लैंकटन कहा जाता है क्योंकि फ्लोटिंग वाटर करंट में इनका एग्जिस्टेंस है। चीफ प्रोड्यूसर्स क्यों है? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर है और वाटर के सरफेस पे ही पाए जाते हैं, और ज्यादातर फोटोसिंथेटिक अपना खाना खुद बनाने की वजह से ये क्या है? चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स, यानी कि दूसरी कैटेगरी जो किंगडम प्रोटिस्टेंस की है, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाई मीन्स टू, फ्लैजिलेट्स मीन्स टू फ्लैजिला। यहाँ पर डाइनोफ्लैजिलेट्स का नाम ही इनको फ्लैजिला के बेसिस पे दिया गया है। इनमें दो फ्लैजिला होते हैं। अगर आप अपनी बुक में डायग्राम भी देखें तो डाइनोफ्लैजिलेट का इस तरीके से आपको ये डायग्राम दिख जाएगा कि यहाँ पर दो फ्लैजिलेट्स, ये डायग्राम इस तरीके से आपको डायग्राम ये बुक में दिखेगा डाइनोफ्लैजिलेट का, पेज नंबर 6 फिगर 2.2 ए। एक फ्लैजिला यहाँ पर इनके लेंथ वाइज ऐसे पूरा बॉडी में लेंथ वाइज है, लॉन्गिट्यूडनल, और एक ट्रांसवर्स सेक्शन से निकला है इस तरीके से। अगेन आई एम शोइंग ट्रांसवर्स सेक्शन से। तो ये दो फ्लैजिला है, एक तो बॉडी के लेंथ वाइज प्रेजेंट है और एक ये ट्रांसवर्स सेक्शन से निकला है, और दो फ्लैजिला होने की वजह से ही इनको डाइनोफ्लैजिलेट नाम दिया गया है। ये कई कलर्स के हो सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। किस बेसिस पे? कई कलर्स के, यानी कि ये येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं और रेड हो सकते हैं। चार कलर्स में पाए जाते हैं। और ये चार कलर्स किस बेसिस पे? कि कौन सा पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट है, तो जिस कलर का पिगमेंट होगा ये उस कलर में प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर ये रेड कलर के ही, सेल वॉल रेड कलर के होते हैं, और इनमें जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, स्पेशल थिंग, अब सेल वॉल जो इनमें प्रेजेंट है वो सेल्यूलोजिक है।
सेल्यूलोजिक सेल वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, सेल्यूलोज से बनी होती है, जो जो प्लांट्स, जिसकी सेल वॉल प्लांट्स में होती है। तो यहाँ पे सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनके बाहर में, और दो फ्लैजिला हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। जैसे ट्रांसवर्स इस फरो से, देखो ये फरो है और इस फरो से ट्रांसवर्स फ्लैजिला निकला है। और ज्यादातर ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं। कभी कभी समुद्र का पानी हमें रेड नजर आता है क्योंकि ये भी फ्लोटिंग वाटर करंट में होते हैं, तो समुद्र का पानी सतह का रेड इसलिए नजर आता है क्योंकि वो पूरे पूरे पानी में रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स फैले होते हैं और उन्हें रेड सी का नाम दे दिया जाता है बिकॉज ऑफ रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। और ये बहुत तेजी से रैपिड मल्टीप्लीकेशन इनका होता है, और रैपिड मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से ये अपनी पॉपुलेशन इस कदर तेज बढ़ा लेते हैं कि पूरा पानी ही उस कलर का नजर आता है। इसके साथ ही इनमें एक अलग से स्पेशल फीचर है, वो है ये तरीके का टॉक्सिन। अपने आप को कभी कभी डेंजर से बचाने के लिए ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो ज्यादातर मेराइन एनिमल्स को किल कर देता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स के फीचर फोटोसिंथेटिक है, दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तीसरा, ये येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड कलर के प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट के बेसिस पे, और ये इनमें सेल वॉल सेल्यूलोजिक होती है, और ये रेड सी भी फॉर्म करते हैं और एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो मेराइन एनिमल्स को किल कर देता है। तो दिस वर द सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टेंट्स, यानी क्राइसोफाइट्स पढ़ा हमने, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा। अब हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स की, जिसको हमने यूग्लिना का नाम तो प्रीवियस क्लासेस में सुना ही है। तो नेक्स्ट इज यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स कहाँ से आया? यूग्लिना से। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यूग्लिना की मालूम करनी है कि ये जो यूग्लिना है इसमें एक सिंगल फ्लैजिला होता है जो लेंथ वाइज प्रेजेंट होता है, और इनकी बॉडी इस तरीके से एक सिंगल फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये पूरी बॉडी की जो मेम्ब्रेन है ये एक स्पेशल तरीके की प्रोटीन की बनी होती है। जो सेल वॉल इनमें है वो एक स्पेशल तरीके की प्रोटीन की बनी होती है जिसको पेलिकल कहते हैं, जो प्रोटीन रिच है, यानी कि पूरी सेल वॉल जो प्रेजेंट है ये प्रोटीन की बनी है, और एक लॉन्ग फ्लैजिला इनकी पूरी लेंथ वाइज प्रेजेंट है, और इनकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल होती है। सो हियर बॉडी इज फ्लेक्सिबल। यूग्लिनॉइड्स यानी कि जो टर्म आया है वो यूग्लिना से आया है, और यूग्लिना का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो ये है कि इनकी जो सेल वॉल, ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बाहरी, ये प्रोटीन की बनी होती है, और प्रोटीन रिच होने की वजह से ही इनको इस मेम्ब्रेन का नाम पेलिकल दिया है। सेल वॉल नहीं होती, ये मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन की, प्रोटीन रिच होने की वजह से नाम दिया गया है पेलिकल। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। पेलिकल सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मतलब पेलिकल, और ये काफी प्रोटीन की वजह से फ्लेक्सिबल होती है, आराम से मुड़ जाएगी किसी भी शेप में, ये मुड़ जाते हैं। और दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एक तो इनकी पूरी बॉडी की लेंथ वाइज और एक छोटा सा, क्यों? मोबिलिटी के लिए। पूरा लेंथ वाइज लॉन्ग फ्लैजिला होगा और एक छोटा सा फ्लैजिला होता है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं सारे के सारे, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से अपना खाना खुद बना सकते हैं। और जब सनलाइट नहीं मिलती, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, वैसे तो फोटोसिंथेटिक होते हैं लेकिन अगर ये सनलाइट इन्हें नहीं मिल रही है तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड में भी जा सकते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक होने के बाद ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। और इनमें एक स्पेशल पिगमेंट होता है यूग्लिनॉइड। जो पिगमेंट है यूग्लिनॉइड्स, ये हायर प्लांट्स को रिजेंबल करता है, इसीलिए इनको नाम यूग्लिनॉइड्स दिया है बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल पिगमेंट यूग्लिनॉइड्स, जो हायर प्लांट्स के पिगमेंट को कॉपी करता है और रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इनको यूग्लिनॉइड्स दिए। तो दो ही तीन फीचर्स हैं, फ्रेश वाटर लिविंग पहला, दूसरा इनकी सेल वॉल पेलिकल होती है, प्रोटीन रिच होती है इसीलिए फ्लेक्सिबल, दो फ्लैजिला, एक लेंथ वाइज और एक शॉर्ट, फोटोसिंथेटिक होते हैं लेकिन सनलाइट ना होने पर हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट, यूग्लिनॉइड पिगमेंट जो इनमें होता है वो प्लांट हायर प्लांट्स को रिजेंबल करता है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टेंट्स क्या है? स्लाइम मोल्ड। नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड्स।
तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो नेक्स्ट कैटेगरी है स्लाइम मोल्ड्स की। आपको इस तरीके से डायग्राम आपको बुक में देखिएगा पेज 6 में, ऑरेंज कलर की एक थिक सी लेयर है और इसके अंदर कई सारे छोटे 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 से स्लाइम मोल्ड्स प्रेजेंट है। तो स्लाइम मोल्ड्स का सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि स्लाइम मोल्ड्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये सैप्रोफिटिक है, मतलब डेड डिकेइंग ट्विग्स पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स पे ऑर्गेनिक मैटर को एंगल्फ करते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक, पहला। दूसरा, ये जैसे कि हमें छोटे छोटे से स्लाइम मोल्ड्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत सारे स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट होकर एक कॉलोनी बनाते हैं और अपने आप को एक ये थिक लेयर, ये जो हमें दिखाई दे रही है, ये थिक लेयर के अंदर प्रेजेंट कर लेते हैं और उस पूरे कॉलोनी को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तब तक ये प्रेजेंट होंगे जब तक ये प्लाज्मोडियम के फॉर्म में बहुत छोटे छोटे से ये सारे स्लाइम मोल्ड्स हैं, सारे एग्रीगेट हो गए और इस थिक लेयर के अंदर एक साथ प्रेजेंट हो गए और इस एक साथ के पूरे एग्रीगेशन को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम आगे चलकर फ्रूटिंग बॉडी यानी कि रिप्रोडक्शन में जब बहुत ज्यादा अनकंफेवरेबल कंडीशन बढ़ती जाएगी, ये ग्रो करते करते ये फिर फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्म में पड़ जाएंगे और ये सारे स्लाइम मोल्ड स्पोर्स के फॉर्म में बिखर जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे और फिर ये जहां जहां स्प्रेड होंगे वहां वहां ये अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेंगे और कई सालों तक ये एक्सट्रीम कंडीशन में सालों तक एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये जो मूव करेंगे एयर करंट के थ्रू मूव करते हैं। तो इसमें स्पेशल फीचर्स बहुत ज्यादा नहीं है, एक ही है, सैप्रोफिटिक है। दूसरा, एक्सट्रीम कंडीशन में एग्रीगेट होकर प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। प्लाज्मोडियम आगे चल के ग्रो करके फ्रूटिंग बॉडी बनाती है और ये सारे अंदर के जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये स्पोर्स बन जाते हैं। ग्रो करने पर ये फट जाएगा और ये सारे स्पोर्स एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे और सालों तक ये एक्सट्रीम कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब लास्ट आते हैं प्रोटोजोअन्स। लास्ट है प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स भी कई कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी जो प्रोटिस्टेंस की है वो है प्रोटोजोअन्स। और प्रोटोजोअन्स हेट्रोट्रॉफिक है। देखो सबसे पहला क्या था, क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक, यूग्लोनॉइड्स डाइनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेटिक, यूग्लोनॉइड्स फोटोसिंथेटिक, लेकिन स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफिटिक और प्रोटोजोअन्स हेट्रोट्रॉफिक ही हैं। ये प्रीडेटर्स हैं और पैरासाइट्स हैं, प्रीडेटर्स हैं और पैरासाइट्स हैं। इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अमीबॉइड, अमीबा लाइक, एमीबॉइड, अमीबा लाइक यानी कि अमीबा इस कैटेगरी में आता है। अमीबा के बारे में हम सबको पता है कि भाई इररेगुलर शेप होता है अमीबा का और एक वेल डेवलप्ड सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। बॉडी की ये जो फरोज हैं ये फॉल्स फीट बनाते हैं। फॉल्स फीट यानी कि सूडोपोडिया, इनमें कोई फ्लैजिला सीलिया नहीं होता। ये इन्हीं फॉल्स फीट के जरिए खाने को एनगल्फ करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फिर बॉडी मूवमेंट के थ्रू अनडाइजेस्टेबल मटेरियल बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो सूडोपोडिया के थ्रू ही ये मूव ही करते हैं, फूड को एनगल्फ करते हैं और फिर वेस्ट मटेरियल को इन्हीं सूडोपोडिया के थ्रू एग्जिट आउट कर देते हैं। और इनका जो ये फ्रेश वाटर है, लेकिन इनका जो मराइन फॉर्म है उनमें सिलिका शेल्स बाहर प्रेजेंट होती है और उन्हें एंट अमीबा कहते हैं, यानी कि मराइन फॉर्म में इन्हें एंट अमीबा कहते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है प्रोटोजोअन्स में, एक तो हो गया अमीबॉइड, अमीबा लाइक। दूसरी कैटेगरी है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, यानी कि दूसरी कैटेगरी हमारी किसकी आ गई, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स सैप्रोफिटिक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स क्या है, सैप्रोफिटिक है और उनमें फ्लैजिला है और ये डिजीज कॉजिंग है। ये ग्रुप में भी रहते हैं, फ्री लिविंग है, डिजीज कॉजिंग है। तो आप यहाँ पे ट्रिपेनोसोमा याद कर लेंगे, ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन फ्लैजिला होगा,
डिजीज कॉजिंग है, और ट्रिपेनोसोमा एग्जाम्पल है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। यानी कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोमस में क्या बात याद रखनी है, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। कौन सा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोमन, कौन सा, ट्रिपेनोसोमा। फिर आते हैं सिलिएटेड। सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स तो मुझे लगता है सबने पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। पैरामीशियम पढ़ा है, पैरामीशियम। डायग्राम भी है, पेज किस नंबर 6 पे। इस तरीके से आपको डायग्राम भी दिख रहा है। यहाँ पर एक ओपनिंग भी है और पूरी बॉडी पे सेवरल छोटे 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 से सीलिया है, और ये सीलिया का ही कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इनको मोटाइल बनाता है। बॉडी के एक एंड पे एक ये माउथ लाइक ओपनिंग है जिसको गलेट का नाम दिया है। इसी गलेट के थ्रू वाटर करंट अंदर जाता है। वाटर करंट के साथ छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स भी अंदर जाते हैं एज फूड, और यही वाटर करंट के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है। यहाँ पर एक सेल के सारे फीचर्स हैं, वैक्यूल भी प्रेजेंट है, सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया है, कैविटी है, माउथ, जो कैविटी का नाम माउथ लाइक फीचर देता है, गलेट। और ये सीलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ही इनको मूवमेंट वाटर करंट में देता है। और ये फूड स्टोर भी कर सकते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। लास्ट कैटेगरी आती है प्रोटोजोवंस की, कौन सी, स्पोरोजोवंस, स्पोर लाइक। लास्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटोजोवंस इज स्पोरोजोवंस। के बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं और ये स्पोर्स के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, और ये स्पोर्स के फॉर्म में प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम स्पोर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हमने स्लाइम मोड्स में पढ़ा था कि छोटे छोटे से स्पोर्स बन जाते हैं सारे, ये स्पोर्स के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो स्पोर्स के फॉर्म में जिनकी कॉलोनीज एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इनका नाम ही स्पोरोजोवंस है। और ये मलेरिया पैरासाइट्स हैं, यानी कि जो मलेरिया कॉज करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो प्रोटिस्टेंस है और उनका नाम है प्लाज्मोडियम। द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पोरोजोवंस इज इट कॉजेज मलेरिया, इट कॉजेज मलेरिया। कौन से स्पोरोजोवंस, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोवंस कॉज करते हैं। और ये डिजीज ह्यूमन बींग्स में सबसे ज्यादा हार्मफुल है। आजकल के टाइम पे भी हम देख रहे हैं भाई, कोविड के बाद जो दूसरी डिजीज फैल रही है वो है डेंगू और मलेरिया, और यहाँ पर मलेरिया को फैलाने वाली डिजीज क्या है, कौन है वो, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोवंस। इसके बाद अब हमारी नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज फंजाई।